नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, जो लगातार बनी रहती है सुर्खियों में। और ताजा अपडेट जानते हैं अपने संवाददाताओं से। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, ताजा अपडेट अपने संवाददाताओं से लेंगे। सबसे पहले उन प्रमुख खबरों का यानी कि टॉप लाइन्स में करते हैं रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर क्वाड से जुड़ी है। जी हां, जहां पर क्वाड में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को आईना दिखाया, जिसके बाद में क्वाड की तरफ से एक संयुक्त बयान भी जारी हुआ है। संयुक्त बयान में सीधे तौर पर पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। क्या कुछ कहा गया है क्वाड की तरफ से, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है दूसरी प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि मस्क को अब कितना रिस्क। जी हां, एक समय में एकदम जिगरी यार और काफी करीबी थे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, लेकिन अब ये दूरियां बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि धमकियां और चेतावनी दी जा रही है। और इस वक्त एलन मस्क को काफी शेयरों में नुकसान भी हुआ है। कितना ये नुकसान हुआ है, क्या कुछ इसके पीछे वजह बताई जा रही है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है बाबा बर्फानी से जुड़ी हुई। जी हां, चलो अमरनाथ, आज पहला जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर कल से ये यात्रा शुरू होगी। और इस बार अभी तक कितने लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, किस तरीके की तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है और यात्रियों की सुविधा का किस तरीके से ध्यान रखा गया, ये तमाम चीजें बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो क्वाड से पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर सीधा संदेश दिया गया। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को वैश्विक स्तर पर सपोर्ट मिल रहा है और सभी एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई, जिसके बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया। हालांकि इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सीधे तौर पर आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि पहलगाम हमला एक आर्थिक युद्ध था। इसका मकसद कश्मीर में पर्यटन को तबाह करने के साथ साथ धार्मिक हिंसा को भड़काना भी था। दरअसल आपको बता दें कि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिल रहे समर्थन पर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्वाड में गरजे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो क्वाड में शामिल हुआ और क्वाड से सीधे तौर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया है। और इस संदेश में सीधे तौर पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सभी को अपनानी चाहिए। पूरे जो विश्व के नेता हैं उनको भी जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ अपनानी चाहिए। दुनिया से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान विदेश मंत्री करते हुए नजर आए हैं आतंकवाद के खिलाफ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है और हम अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जो भारत के नागरिक हैं, हमारे नागरिक हैं, उनका हम पूरी तरह से उनकी सुरक्षा करेंगे। आतंकवाद पीड़ितों की तुलना आतंक फैलाने वालों से नहीं की जा सकती, ये बात भी डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पाकिस्तान का बिना नाम लिए उन्होंने सीधा निशाना साधा और कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के झांसे में बिल्कुल नहीं आएगा, खासकर जब सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा हो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सीधे तौर पर यह कड़ा संदेश, ये कड़ा रुख किस देश के लिए है। लेकिन इसके साथ ही आपको सुनाते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान और क्या कुछ कहा है आतंकवाद पर निशाना साधते हुए। लेकिन इसके साथ ही ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, इस जो क्वाड सम्मेलन हुआ उसके बाद में संयुक्त बयान भी एक जारी किया गया। और इस संयुक्त बयान में सीधे तौर पर आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में सभी देश नजर आए हैं। यानी कि सीधे तौर पर हम देखें तो आतंकवाद के खिलाफ भारत को इस वक्त वैश्विक स्तर पर सपोर्ट मिलता हुआ, समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और संयुक्त बयान भी जारी किया गया। इस संयुक्त बयान को जारी करके क्वाड की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने और क्या कुछ कहा है आतंकवाद को लेकर। About terrorism in the light of our recent experience, the world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism
and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. तो सीधे तौर पर विदेश मंत्री ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो सभी दुनिया के जो तमाम देश हैं उनको आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ अपनानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही क्वाड से पाकिस्तान को भी सीधा संदेश दिया गया है। क्वाड में जो देश शामिल हुए इस दौरान एक संयुक्त बयान जारी किया गया और इस संयुक्त बयान के जरिए सीधे तौर पर संयुक्त बयान में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए क्वाड के जो देश हैं वो नजर आए हैं। इस संयुक्त बयान में कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा इस दौरान की गई है जो 22 अप्रैल को हुआ था भारत में, उसकी जो हमला हुआ उसकी निंदा की गई। इसके साथ ही कहा गया कि अपराधियों और वित्त पोषकों को न्याय के कटघरे में लाना बहुत जरूरी है। ये संयुक्त बयान में तमाम बातें कही गई हैं। इसके साथ ही कहा गया कि चारों देशों ने विदेश मंत्रियों ने ये बयान जारी किया है और इस बयान में सीधे तौर पर आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए ये नजर आए। आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से आतंकवाद का ये मुद्दा क्वाड में उठाया गया था, जिसके बाद में संयुक्त बयान जब जारी किया गया तो उसमें भी इस मुद्दे को शामिल किया गया। इसके साथ ही आतंकवाद और हिंसा को उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा क्वाड के सभी देश करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आतंकवाद विरोधी सहयोग को लेकर भी के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया यहाँ पर क्वाड देशों की तरफ से और पीड़ितों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त क्वाड देशों की तरफ से की गई है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आतंकवाद के खिलाफ भारत लगातार अपना कड़ा रुख अपनाता रहा है और पूरे विश्व में इस बात का मैसेज दिया गया है कि आतंकवाद हमारे देश में कहीं भी होगा तो उसका पूरी तौर पर सफाया किया जाएगा और इसका जीता जागता उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने देखा भी है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे so easy। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच के जरिए। अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती की दुनिया भर में चर्चा हो रही थी और सत्ता में आने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपना एडवाइजर भी बनाया। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही इस दोस्ती में दरार पड़ गई। ट्रंप सरकार में अहम पद पर रहने के बाद एलन मस्क और ट्रंप के बीच तकरार दिन प्रतिदिन अब और बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही दोनों एक दूसरे को तमाम चेतावनियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। बीते कल की ही अगर बात करें तो बीते कल डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया एलन मस्क को लेकर कि मस्क को दुकान बंद कर अफ्रीका लौटना होगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई, जिसका सीधा असर भी हुआ और टेस्ला के शेयर 5% से ज्यादा तक लुढ़क गए। सोचिए कितना नुकसान हुआ होगा। बीते कल की जब हम बात कर रहे हैं तो मस्क को 12.1 अरब डॉलर का ये नुकसान हुआ है शेयर की जाने की वजह से। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जिस बिल को लेकर मस्क ने चेतावनी दी थी ट्रंप का, वो बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट में पास हो चुका है। आइए एक नजर डालते हैं इस पर। तो बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट में पास कर दिया गया है, जहां मतों के बहुत ही कम अंतर से ये विधेयक जो है वो अब पारित हो चुका है। जेडी वेंस के टाई ब्रेकिंग वोट से ये विधेयक पारित हुआ है सीधे तौर पर, क्योंकि उनका एक ही वोट था और इसके साथ ही विधेयक के पक्ष और विपक्ष में 50-50 वोट पड़े थे, यानी कि बराबर पे। और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति की तरफ से जब एक वोट किया गया तो निर्णायक वोट कहीं ना कहीं वो साबित होता हुआ नजर आया और जिसके बाद में इस विधेयक को पारित किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विधेयक का कड़ा विरोध भी इस दौरान देखने को मिला है। सोशल प्रोग्राम पर खर्चों में अब कटौती होगी, अस्थायी रूप से टैक्स कटौतियां लागू की जाएंगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस बिल के विरोध में एलन मस्क की तरफ से ये कहा गया था कि अगर ये बिल पास होता है तो वो अगले ही दिन अपनी नई पार्टी बना लेंगे, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब उन्हें अफ्रीका चला जाना चाहिए। ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीधे तौर पर अब मस्क को काफी बड़ा नुकसान होता हुआ भी
नजर आ रहा है। सीधे तौर पर ट्रंप और मस्क के बीच तनातनी अब गंभीर रूप लेती हुई नजर आ रही है। दोनों एक दूसरे पर बयान जारी कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। मस्क ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल की सीधे तौर पर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे ये बिल पारित होगा मैं अगले ही दिन अपनी पार्टी बना लूंगा। बिल से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी भी अब खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही 5.5% तक टेस्ला के जो शेयर हैं वो लुढ़क गए ट्रंप के इस बयान के बाद में। और ट्रंप और मस्क के बीच इस विवाद का ये सीधे तौर पर असर नजर आ रहा है, जो कि टेस्ला के शेयर जो डाउन हुए हैं उनके ऊपर। ट्रंप ने सरकारी अनुबंधों में कटौती की सीधे तौर पर यह धमकी दी थी कि अगर हम सब्सिडी रोक लेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात ट्रंप ने कही और अब कहीं ना कहीं उसका असर भी दिख रहा है। अरबों डॉलर की सब्सिडी बंद करने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद में टेस्ला के जो शेयर है 5.5% शेयर डाउन हुए हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि मस्क को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डॉक्टर राजन कुमार जी। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। राजन जी, सीधे तौर पर जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही एलन मस्क, एक समय वो था जब काफी गहरी दोस्ती, काफी करीबी एक दूसरे के, लेकिन अब ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ये दूरियां बढ़ते बढ़ते अब कहीं ना कहीं दुश्मनी में भी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे पर तमाम हमले किए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ धमकी दी जा रही है और साथ ही इसका असर अब दिख रहा है। टेस्ला के जो शेयर है वो 5.5% तक डाउन चले गए हैं। जी बिल्कुल। पहले जी कृतिका, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। मैं पहले बता दूं कि यह बिल है क्या। यह बिल एक स्पेंडिंग और लेजिस्लेशन बिल है कि स्पेंडिंग कट और टैक्स कट की बात, स्पेंडिंग किस पे किया जाएगा और टैक्स कहाँ कहाँ पे कम किया जा सकता है। जो ट्रंप आए थे अपने कैंपेन में, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि वो जो टैक्सेस हैं उसको कम करेंगे, जो कॉर्पोरेट है उसके लिए भी और जो आम जनता है उसके लिए भी। तो वो उसी टैक्स को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें विवाद का विषय यह है कि टैक्स, जो रिपब्लिकन में भी बहुत सारे लोग जो उनका विरोध कर रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो विरोध इसलिए कर रहे थे कि कितना कट होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में आप जानते हैं कृतिका की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है जो नेशनल डेट, जो कर्ज है अमेरिका, जो ऋण है अमेरिका के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऋण कितना है, तो लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर, 36 ट्रिलियन डॉलर ऋण है। आप इसको इमेजिन कीजिए कि जो चाइना का इकोनॉमी है वो 18 से 20 ट्रिलियन के आसपास होगी। भारत की इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन के आसपास अभी जो इकोनॉमिक साइज है वो है। आप इमेजिन कीजिए कि अमेरिका का कितना बड़ा कर्ज है अभी के समय में, जो कि दूसरे देशों से या प्राइवेट एजेंसी से लगा हो। तो वैसे में जो उनका विरोध कर रहे थे रिपब्लिकन पार्टी के या जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो विरोध कर रहे थे, तो उनको यह लग रहा था कि जो ट्रंप की पॉलिसी थी कि वो डॉज लाने की कोशिश कर रहे थे और पैसे रेवेन्यू बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां तो कुछ हुआ नहीं। उल्टा आपने देखा कि अभी जो बिल पास हुआ है, सेनेट में पास हुआ है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 4 जुलाई से पहले उनको पास करने का प्लान है। तो अगर वो पास होता है तो 3 से 5 ट्रिलियन और भी डेट, जो कर्ज है अमेरिका का, वो बढ़ने की संभावना है। तो आप अभी जो 36 के आसपास है वो 40 ट्रिलियन इकोनॉमी, 40 ट्रिलियन कर्ज हो जाएगा अमेरिका का। और उससे दिक्कत क्या होगी कि जो रेटिंग एजेंसीज होते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होते हैं, वो अमेरिका का जो रैंक है वो डाउन कर देगा। कि अभी A++ अगर है तो उसको A+ कर देगा या उससे भी नीचे जा सकता है। उसके बाद अमेरिका को कर्ज लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अभी जैसे अमेरिका का रेटिंग बहुत बढ़िया है, जैसे भारत का भी रेटिंग बहुत अच्छा है, तो हम कहीं से भी कर्ज ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का रेटिंग काफी खराब है, तो पाकिस्तान को कोई कर्ज नहीं देना चाहता है। तो वहां के लोगों को लगता है कि जिस हिसाब से उनकी इकोनॉमी चल रही है, कि जो GDP जितनी बड़ी है उससे बढ़िया उनका अगर डेट हो जाए तो ये बहुत बड़ी। तो अभी जो इश्यूज थे, जो कंट्रोवर्सीज थे, जो विवाद का विषय था, उसमें यह था कि एक तो कि डेट बढ़ जाएगा, दूसरा कि इस बिल जो अभी टैक्स, जो अमेरिका ट्रंप लाने टैक्स बिल जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्होंने स्पेंडिंग कहीं पे बढ़ाने की कोशिश की और कहीं पे कट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बॉर्डर इश्यूज पे वो बोल रहे हैं कि इमिग्रेशन इत्यादि पे वो स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे, लेकिन जो जहां पे कट करेंगे उससे सीधा वहां की जो गरीब जनता है वह प्रभावित होगी। जैसे कि एक इशू है मेडिकेड बोला जाता है। वहां पे जानते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उस ढंग के नहीं होते हैं जैसा कि भारत में होता है। वहां पे ज्यादातर लोग इंश्योरेंस होता है, तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें आप इंश्योरेंस लेके जाते हैं तो फिर आपको वहां पे ट्रीटमेंट होता है। अब दिक्कत यह है कि जो गरीब वहां की जनता है अमेरिका की, उसमें
30 to 40 जो मिलियन यानी कि 3 से 4 करोड़ लोग हैं जिनके पास वो अगर ये मेडिकेड नहीं मिला यानी कि उनको फ्री सुविधाएं इस ढंग का या इंश्योरेंस का जो जी ओबामा के टाइम से तो वो अगर नहीं मिला तो वो इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो वो संख्या काफी बड़ा संख्या है कि 3 से 4 करोड़ लोग के आसपास हम बिल्कुल माने जो कि मेडिकेड से बाहर हो सकते हैं। फिर जो ग्रामीण एरिया में जो हॉस्पिटल हैं उनके फंडिंग कट जी हो जाएंगे। तो वैसे में उनके जो रूरल वोटर्स हैं और बहुत सारे उसमें गरीब वोटर्स भी हैं तो वो उनसे बाहर आ जाएंगे। जो चाइल्डलेस फैमिलीज हैं वो जी राजन उनके जी। रूल्स स्ट्रिक्ट ला दिए गए हैं। जो पहले था कि कोई भी ले सकता था अब बोला जा रहा है कि कोई भी एडल्ट है तो वो अगर 80 घंटे अगर कम से कम काम करे एक महीने के अंदर तब उसको ये सुविधा मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगा। उस कुछ उन्होंने जो कट किया है जो कि पॉजिटिव है वो जैसे कि एल्डरली जो कि बूढ़े लोग थे उन पे जो सोशल सिक्योरिटी मिलता था रिटायरमेंट के बाद एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पे तो उसके माध्यम से कुछ पैसे मिलते हैं उनको तो उस जी पे भी राजन जी। टैक्स लगता था तो उसको हटाने की कोशिश किया जी तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको फायदा होगा। इसके जो जी जी इसके और साथ ही जो राजन जी एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि टेस्ला की जब हम बात करें तो 5.5% शेयर जो है वो डाउन चले गए हैं। तो क्या ऑप्शन है इस वक्त एलन मस्क के पास में, क्योंकि ये भी बात तो लगातार बढ़ता जा रहा है और नुकसान इसका एलन मस्क को ही हो रहा है, तो उनके पास क्या कुछ उपाय हैं अभी फिलहाल? जी देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कृतिका जी क्योंकि दोनों जो लीडर्स थे एलन मस्क और ये दोनों बहुत ही महत्वाकांक्षी लीडर हैं। जो एलन मस्क हैं वो उनका एक अपना दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट का वर्ल्ड है। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं ये बिलियनर भी हैं जो उनके लेकिन इसके साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं। तो दोनों का जो रिक्वायरमेंट्स हैं और दोनों का जो एस्पिरेशन और जिस ढंग से वो अमेरिका को देखना चाहते हैं काफी अलग है। तो अभी जो विवाद हुआ है उसका प्रमुख कारण यह है कि जो अभी बिल लाया जा रहा है उसमें आपने देखा कि जो ईवीज हैं यानी कि जो व्हीकल्स हैं जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स इत्यादि हैं उस पे उन्होंने जो टैक्स पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कम या फ्री उनको कर दिया था कि कुछ समय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा उसको उन्होंने फिर से टैक्स के दायरे में ला दिया है। तो जी जो उनकी जो कंपनीज हैं जो टेस्ला या उनकी दूसरी जो कंपनीज हैं जो बैटरी ऑपरेटेड हैं जो ग्रीन एनर्जी बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उस पे टैक्स हो जाएगा और उससे ट्रम्प का काफी नुकसान होगा। और अभी जो विवाद हुआ है आप जानते हैं कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल जिसको बोला जा रहा है जी उसको एलन मस्क ने पहले से ही विरोध किया था। उन्होंने बोला कि यह इनसेन है, ये अमेरिका की जो ट्रम्प की पॉलिसी थी डॉज भी आखिर स्पेंडिंग कट करने की बात थी ठीक लेकिन आप यहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी पे उन्होंने अपने जो पोस्ट है जी उसमें उन्होंने बोला कि वो नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर सकते हैं बिल्कुल जो कि ट्रम्प के विरोध में होगा और जी रिपब्लिकन का ही होगा तो रिपब्लिकन के वोट को। तो इस ढंग की जो बात की तो उसके बाद अभी ट्रम्प भी अपने सोशल उनका जो ट्रुथ जी सोशल है उसके माध्यम से वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक धमकी दी गई है कि उनका जो सिटीजनशिप है वो इन्वेस्टिगेशन में हो बिल्कुल सकता है और उनको डिपोर्ट भी साउथ अफ्रीका किया जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं वो साउथ अफ्रीका से आए थे उसके बाद उनको वहां पे सिटीजनशिप मिली थी और वो ठीक सबसे अमेरिका नहीं पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी है। तो उनको भी डर नहीं है क्योंकि वो उनको लगता है कि हम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं और उनको लगता है कि जो अमेरिकन जनता है वह काफी रिपब्लिकन की एक बड़ी सी जनता उनके साथ है और वो एक नई पॉलिटिकल तो इस ढंग के जो बिल्कुल विवाद राजन जी। अब लेकिन ऐसे में देखना ये होगा कि जब ये बिल पूरी तरह से पास कर दिया जाएगा तो उसके बाद में क्या एलन मस्क अपनी नई पार्टी लेकर आते हैं और उसको किस तरीके का रिस्पांस मिलता है, ये तमाम सवाल अभी लगातार बने। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। जी हाँ, जो आधिकारिक तौर पर कल से शुरू होगी लेकिन पहला जत्था आज जम्मू से रवाना कर दिया गया है। इस साल यात्रा के लिए अभी तक की अगर हम बात करें तो 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो वहीं पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो 52 दिन की अमरनाथ यात्रा चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में जाकर के बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। फिलहाल अब इस साल भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सबका ध्यान रखा जा रहा है। जमीनी स्तर की तैयारियों की तस्वीरें दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज पहला जत्था रवाना हो चुका है। तो चलो अमरनाथ, जी हाँ, जम्मू बेस कैंप से पहला जत्था ये रवाना किया गया है आज और कल से आधिकारिक के तौर पर इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन पहला जत्था आज रवाना किया गया। मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई है पहले जत्थे को, जम्मू से ये रवाना किया गया और इस दौरान हर हर महादेव की जयकारे वहां पर लगते हुए नजर आए। जो तीर्थयात्री वहां पर पहुंचे थे वो हर हर महादेव
कहते हुए नजर आए। औपचारिक रूप से शुभारंभ जो है इस यात्रा का शुरुआत कल होगी और साथ ही आपको बता दें कि कल से ये शुरुआत होने के बाद में 9 अगस्त तक यानी कि 38 दिन तक ये यात्रा अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन करते हुए तमाम जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो करते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए कई सारे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं, जिससे कि आम जो लोग हैं, जो तीर्थयात्री, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चिकित्सा सुविधा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। तीर्थयात्रियों ने भी विशेष प्रबंधों की सराहना करते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ में और तमाम तैयारियों के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं जब इस यात्रा को झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। पहला जत्था अब रवाना हो चुका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कल से होनी है, लेकिन पहला जत्था जम्मू से आज रवाना एलजी की तरफ से किया गया है। तो उस दौरान की ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान देखिए जो श्रद्धालुओं हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही उमंग, खुशी नजर आ रही है, क्योंकि वो बाबा बर्फानी के भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो एक अलग ही खुशी भी इनके चेहरे पर नजर आई। हमारे साथ अंकुश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और तमाम तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। अंकुश, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में? किस तरीके की तैयारियां हैं इस बार? 38 दिन ये यात्रा चलने वाली है और आज पहला जत्था रवाना किया गया। जी बिल्कुल, आज पहला जत्था रवाना हुआ है। 9 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु बाहर से अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे थे जम्मू, जो आज रवाना हुए हैं, काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। हर हर महादेव के नारे सुनाई दिए गए। पूरा जम्मू शहर यूं मानिए कि महादेव के नारों से गूंज रहा था आज सुबह ही। और 5 बजे से 6:20 की प्रक्रिया रही, जिस बीच ये जत्थे रवाना हुए। और इसमें जानकारी देना चाहेंगी कि 5,852 जो श्रद्धालु हैं वो आज रवाना हुए हैं, जिसमें 310 टोटल गाड़ियां यहां से रवाना हुई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और इसके साथ साथ और भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से इंश्योर की गई हैं अथॉरिटीज की तरफ से, जैसे कि लंगर की व्यवस्था, 100 से ज्यादा लंगर लगाए गए हैं। इसके अलावा अथॉरिटीज की तरफ से ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो रूट होगा यात्रा का, वहां पर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता रहे। और इसी बीच जो पहलगाम का रास्ता है, उस रास्ते से 3,403 लोग जो हैं, श्रद्धालु हैं, वो गुजरेंगे और बाकी के श्रद्धालु जो हैं वो बालटाल के रास्ते से जाएंगे। इसके साथ ही अंकुश, अगर पिछले साल की बात करें तो करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। इस बार क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं? देखिए, 3,31,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस साल जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु बाहर से अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी श्रद्धालु जा रहे हैं और उत्साह में किसी तरह की भी कोई कमी नहीं नजर आ रही है। हालांकि सुबह की अगर बात करें तो सुबह के समय मौसम जरूर खराब था, बारिश जरूर थी, क्लाउड्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं नजर आया और भक्ति में लीन जो श्रद्धालु हैं वो देखने को मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर आज पहला जत्था रवाना किया गया है और कल से आधिकारिक तौर पर इस यात्रा की शुरुआत होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अब दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।